जाएं सावधान। अगर कोई ऐसी पत्नी है जो कि विवाह विच्छेद का मुकदमा होने के बाद और आधा पैसा लेने के बाद फिर डेट पे आती ही नहीं है या आने से ना नुकर करती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ऐसा अधिकतर केस में होता है। आधा केस चलते तक पैसा ले लेती हैं औरतें और उसके बाद दूसरा जब मोशन आता है तो उसमें जाती ही नहीं या फिर ज्यादा पैसे की डिमांड कर लेती है। अगर पति ऐसे ही केसेस में फंसे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 2 अगस्त 2023 का जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, आपको भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जिसमें कि पत्नी को जुर्माना भी लगाया गया और उसको जेल की सजा भी सुनाई गई। आम बात है जो इस मुकदमे में भी ऐसा ही हुआ, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ और केस चलाने तक बात पहुंच गई, कोर्ट तक बात पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों के बीच जो है 20 मुकदमे चल रहे थे। किसी तरह से बीच बचाव में सहमति से दोनों ही समझौते के लिए राजी हो जाते हैं। समझौता मतलब सहमति से तलाक लेने के लिए राजी हो जाते हैं, ये दोनों में समझौता होता है। उसके बाद जो है फ्लैट का लेन देन भी कवरिंग होता है उसी समझौते में और कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। ये सब फाइनल होने के बाद सहमति के आधार पर सेक्शन 13B के आधार पर डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। आफ्टर 6 मंथ सेकंड मोशन की डेट लगती है, लेकिन उस डेट पर पत्नी नहीं आती है और कुछ ज्यादा ही डिमांड की जाती है। अब पति के द्वारा पत्नी के इस आचरण पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की सूट फाइल की जाती है। इसमें केस था अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल। केस डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है और इसमें जो जजमेंट आया है वो आया है 2 अगस्त 2023 को। इसमें कंटेम्प्ट के सूट फाइल करते वक्त ये कहा गया था कि जो एफिडेविट इन्होंने ज्वाइंट एफिडेविट फाइल किया था सेक्शन 30B के अंडर, उस एफिडेविट में जो शर्तें लिखी गई थी उन शर्तों को अब पत्नी नहीं मान रही है, यानी कि उस स्टेटमेंट को नहीं मान रही है और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। अब यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी को नोटिस भेजा जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और एक विशेष टिप्पणी की जाती है कि इस तरह का व्यवहार अगर पत्नी कर रही है तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वो सिर्फ धन वसूली के लिए ऐसा आचरण कर रही है। तो ऐसा पत्नी का दुर्व्यवहार स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि आम आदमी का विश्वास कोर्ट से भी उठ सकता है, क्योंकि अगर कोई लिख कर देता है, कोर्ट में सबमिट करता है, न्यायालय में सबमिट करता है एफिडेविट और फिर उसको मानता ही नहीं है, तो यहाँ पर न्यायालय से भी लोगों का विश्वास उठ सकता है। इसीलिए कोर्ट ने यह भी कहा, न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह का अगर दुर्व्यवहार पत्नी कर रही है तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। और इस तरह की टिप्पणी करते हुए न्यायालय द्वारा पत्नी को 2000 रुपए जुर्माना और 1 महीने का साधारण कारावास पारित किया जाता है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रियायत बरतते हुए यानी कि रियायत बरतते हुए यह भी कहा कि 2 हफ्ते के अंदर जो भी शर्तें लिखी गई थी एफिडेविट पे उनका पालन करे बिना कंडीशन के और न्यायालय में माफीनामा दाखिल करे। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया कि अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है तो ये 2 अगस्त 2023 का जजमेंट है। 24 अगस्त को पत्नी को रजिस्ट्रार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और अगर 2000 रुपए जुर्माना नहीं देती है, जुर्माना अदा नहीं करती है तो एक्स्ट्रा कारावास की भी सजा का प्रावधान किया गया है, कही गई है। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं, आपको भी ये बहुत काम आ सकता है, क्योंकि कई बार पत्नियां बात करती है, समझौते पे आ जाती है, आधा केस निकल जाता है, आधे पैसे ले लेती है, उसके बाद बीच में ही कहती है कि मैं अभी आपको डाइवोर्स नहीं दे सकती हूँ, नहीं मानती हूँ और ज्यादा पैसे मुझे दीजिए, तो पति बेचारा पूरी तरह से फंस जाता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।